हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेस। ये बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। इसमें हमने कुछ ही टॉपिक्स कवर किए हैं। इसमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो प्रोसेसेस लाइफ को मेंटेन करें, कंटिन्यू करें, उनको हम कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि मेंटेन करते हैं लाइफ को। सो द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। ये पांचों लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पर मैं आपको इनका थोड़ा बहुत इंट्रो दे रही हूँ। जैसे न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। खाने को लेना और उसका यूज़ करना। हमारी बॉडी को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एनर्जी चाहिए और फूड चाहिए, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन से। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। अब जो हमने फूड लिया वो हमारे सेल्स में गया, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोर होगा, तो उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन को कभी कभी कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे ब्रीथिंग से। ब्रीथिंग का मतलब है खाली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इनटेक प्लस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व है, एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग उसके नाम में ही है, ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेनली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी में खाना किसी जगह डाइजेस्ट हुआ, लेकिन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, तो ये इसमें आता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल बना उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस जगह पे जहाँ से वो रिमूव हो सके। तो ट्रांसपोर्टेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक है कि असेंशियल चीज़ों को वहाँ ले जाया जाए जहाँ पे वो यूटिलाइज हो सके, और वेस्ट मटेरियल को वहाँ ले जाया जा सके जहाँ से वो रिमूव हो सके। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मतलब दोबारा से प्रोड्यूस करना। सो द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड आर इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी में हमारे वेस्ट कलेक्ट हुआ उसको रिमूव करना। तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये सारे प्रोसेसेस एक ही सेल करता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल होता है, वन। यूनि मीन्स वन, तो उनमें एक ही सेल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इसलिए सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ के ग्रुप में फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वेरियस लाइफ फंक्शंस को। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो रेस्पिरेशन का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो फूड के डाइजेशन का काम करता है। नर्वस सिस्टम है, वो हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड का इंटेक और उसका यूटिलाइजेशन बॉडी से, जैसा मैंने पहले बताया था। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ठीक है। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन। तो जिसमें सेल्फ न्यूट्रिशन हो, दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच द फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय इट्स ओन। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना सेल्फ खुद से बनाते हैं, ओन, तो उनमें होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
और हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, ट्रॉफी का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स। सनलाइट की हेल्प से बनाएगा वो या केमिकल्स की हेल्प से। और जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स 2 तरीके के होते हैं, या तो वो सनलाइट से अपना खाना प्रिपेयर करेंगे तो वो हो गए फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स लाइट। और अगर वो केमिकल से अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हो गए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स विच प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स विच प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, जैसे कि बैक्टीरिया अपना खाना केमिकल्स की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को आइए देखते हैं ये क्या होता है। Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food with the help of carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो जो उनको बेसिक मटेरियल्स चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। किसको चाहिए? ग्रीन प्लांट्स को। बेसिकली ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये लीफ है, यहाँ पर खाना प्रिपेयर होता है। लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। क्या होता है? किचन ऑफ द सेल है, किचन ऑफ द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। सनलाइट इज कैप्चर्ड हियर। क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे हमारे रूट से आता है। सबसे नीचे रूट्स है, रूट से वाटर जाएगा लीफ में, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर प्लांट्स को, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लांट्स में किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ये जो ग्लूकोज है ये बाद में ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है प्लांट से। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। हमारे बेसिक मटेरियल्स क्या आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो CO2 + H2, यहाँ पे हमने कोफिशिएंट्स लगाए हैं इस रिएक्शन को पूरी को बैलेंस करने के लिए। एरो पर आएगा सनलाइट, क्लोरोफिल, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और बनेगा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। आगे ब्रैकेट्स में इनकी स्टेट्स लिखी हुई हैं, ये एक्वस है इसलिए AQ लिखा है, +6O2 +6H2O। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ये फूड स्टोर क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स हर टाइम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है। जैसे अगर कभी बारिश हो रही है, क्लाउड्स हैं, तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है प्लांट्स में। तो उस टाइम पे वो जो स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, उसका यूज़ करके अपनी बॉडी में एक्टिविटीज़ करते हैं। एनिमल्स में फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे हम भी एनिमल्स में आते हैं, हम हर टाइम तो खाना खाते नहीं है, तो हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसकी हेल्प से हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ करती है। इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या क्या इवेंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इवेंट फोटोसिंथेसिस में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। कौन एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को? क्लोरोफिल। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। इट इज़ द ग्रीन कलर पिगमेंट विच कैप्चर्स सनलाइट। नेक्स्ट होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो सनलाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन होती है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है लाइट की हेल्प से। किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो H2O है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 और O2 में।
नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो हाइड्रोजन है उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर ग्लूकोज में, जो कि प्लांट का फूड है। तो इस तरह से फूड सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड प्लांट्स में। अब ये मटेरियल्स जितने भी प्लांट्स ने लिए ये उस तक पहुंचते कैसे हैं। लीफ में हो रही है फोटोसिंथेसिस, तो ये मटेरियल्स लीफ तक कैसे पहुँचे। तो वाटर, सबसे पहले वाटर प्लांट लेता है सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अब ये रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। इसको हम एसेंट ऑफ सेप भी कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा के बारे में हम आगे देखेंगे। अदर मटेरियल्स जो प्लांट्स लेता है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी प्लांट रूट से लेता है फ्रॉम द सॉइल, रूट्स की हेल्प से। अभी हमने बात की थी स्टोमेटा की, तो देखते हैं स्टोमेटा होता है क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन द लीफ, उसकी लोअर सरफेस पे, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स भी रेस्पिरेट करते हैं तो वो भी गैशियस एक्सचेंज करते हैं, तो वो होता है स्टोमेटा की हेल्प से। अब वो कैसे होता है, तो ये बीच में है स्टोमेटल पोर। ये सराउंडेड होता है बाय गार्ड सेल्स, 2 गार्ड सेल्स, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये है न्यूक्लियस, ये है क्लोरोप्लास्ट, सेल में क्लोरोप्लास्ट है, और ये है प्लांट सेल जो साइड में दिख रहे हैं, ये प्लांट सेल्स हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा विच आर सराउंडेड बाय बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा बीन शेप्ड गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। अब गार्ड सेल से क्यों सराउंडेड होते हैं, उनका क्या काम है, तो वो हम आगे देखते हैं। गार्ड सेल्स हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटल पोर जो होता है ओपन और क्लोज होता है किसकी हेल्प से, गार्ड सेल्स की हेल्प से। कैसे, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है, व्हेन गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। जब गार्ड सेल्स वाटर को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, कॉजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, और जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटल पोर से एंटर हो जाती है लीफ में। नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा है, हर टाइम ओपन नहीं रहता, ये ओपन और क्लोज होते हैं, क्योंकि अगर हर टाइम ओपन रहा तो जो वाटर है प्लांट से वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, उड़ता ही रहेगा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर टू द सराउंडिंग्स दे श्रिंक। जब गार्ड सेल्स पानी को लूज़ कर देते हैं सराउंडिंग्स में तो वो श्रिंक कर जाते हैं। श्रिंक होने की वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाता है। स्टोमेटल पोर इज़ नॉट ऑलवेज ओपन। स्टोमेटल पोर हमेशा ओपन नहीं होता, क्यों, टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर और एक्सेस ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए स्टोमेटल पोर जो है वो हमेशा ओपन नहीं रहता। नोट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये खाली लीव्स में नहीं होता, ये रूट्स और स्टेम्स में भी होता है। ये हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे फूड के लिए। ये 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। What is holozoic nutrition? It is the mode of nutrition in which the food is taken in, अंदर लिया जाता है खाना, in solid और liquid form from outside। बाहर से खाना अंदर लिया जाता है या तो solid form में या liquid form में,
एंड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, और उस खाने का डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स, डॉग्स, अमीबा एंड पैरामीशियम. ये अमीबा है, अमीबा में और ह्यूमन्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट विदाउट किलिंग इट. इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक लिविंग होस्ट पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, और उसको मारता भी नहीं है. जैसे कि हमारे सर में जुएँ हो जाते हैं विच आर कॉल्ड लाइज, तो ये लाइज भी कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग अस. ऐसे ही कस्क्यूटा प्लांट होता है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये अमर बेल है कस्क्यूटा. ये प्लांट्स पे चढ़ जाता है, उनको कवर कर लेता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है धीरे धीरे विदाउट किलिंग इट. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर फूड. सैप्रो का मतलब होता है रोटन. तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो रोटन यानी जो सड़ गया है मैटर उस पर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए. ये होता है फंजाई में. फंजाई रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड द बॉडी. फंजाई अपने जो अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, उनको बाहर देता है बॉडी के, अपोजिट टू होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या था? फूड अंदर लेते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं. सैप्रोफिटिक में जो फंजाई हैं वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर छोड़ते हैं एंड ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ये नीचे फंजाई का डायग्राम दिया हुआ है. एक और न्यूट्रिशन का मोड है जिस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन. व्हाट इज़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि इसमें जो दो ऑर्गेनिजम्स है वो दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं और एक साथ रहते हैं. इसकी डेफिनेशन है इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ईच अदर एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. जैसे एग्जाम्पल है इसका लाइकन. लाइकन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. लाइकन इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. यहाँ पे एल्गी एंड फंजाई टुगेदर रहते हैं टू फॉर्म द लाइकन. थैंक यू. तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा. न्यूट्रिशन में हमने उसके मोड्स पढ़े. ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया और एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा डिस्कस किया. ये लाइफ प्रोसेसेस के जो 5 प्रोसेसेस थे उनमें से फर्स्ट था न्यूट्रिशन, जो कि हम आगे अभी कवर करेंगे, जो कंप्लीट नहीं हुआ है. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कुछ टॉपिक्स रह गए जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.